बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा रूहानी चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन, अगर आपका कोई मसला, कोई ऐसी हाजत है जो आपकी भरपूर कोशिश के बावजूद पूरी नहीं हो रही, तो ये वजीफ़ा सिर्फ़ 7 दिन तक कर लें। इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होने के लिए गैब से असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़ा के लिए आप सबसे पहले 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जब ये आप वजीफ़ा मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर 10 बार दुरूद पाक का ज़िक्र करेंगे। दरमियान में आपने 2 नफल नमाज इस तरह अदा करनी है। नीयत अपनी नमाज की करेंगे और जहन में आपका मसला जो है, जो हाजत है, जो मुश्किल है, वो जहन में होगी। आप 2 नफल नमाज अदा करें। इन 2 रकतों में आपने अलहम्द शरीफ के बाद 21-21 बार सूरह कौसर यानी इन्ना अतवैना कल कौसर पूरी सूरत तिलावत करेंगे 21-21 बार दोनों रकतों में। ये 2 नफल अदा करने के बाद आप एक बार सूरह जिन और 313 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर का विर्द करेंगे। उसके बाद फिर आप 2 नफल पढ़ेंगे दोबारा, और 2 नफल पढ़ेंगे तो उसमें आप अलहम्द शरीफ के बाद 21-21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत तिलावत करेंगे। ये 2 नफल अदा करने के बाद आप अल्लाह से अपनी हाजत की कमील के लिए दुआ कर लें। ये अमल मुकम्मल होने के बाद अगर हो सके तो रोज़ा ज़रूर रखें, और रोज़ा की हालत में आप कसरत से अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु व हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह का विर्द करते रहें। रोज़ा अगर आप किसी वजह से नहीं रख सकते तो फिर भी ये इस्तग़फ़ार का विर्द आप करते रहेंगे, लेकिन रोज़ा रखना जो है वो आपके मसले के लिए बहुत अफजल है। सिर्फ़ 7 रोज़े ही तो रखने पड़ेंगे। ये वजीफ़ा आप 7 दिन तक जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह आप के लिए इन इस्माए आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर का फैज़ हमेशा के लिए जारी हो जाएगा, और आपकी तमाम हाजात तमाम ज़िंदगी के लिए इस इस्माए आज़म की वसीला से पूरी होती रहेंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में शामिल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।